एक बार भजन साधन की बात हम एक और रख दें ना, साधारण स्थिति में भी किसी को दुख देकर तो कोई सुख नहीं पा सकता है। वो तो जिसकी मति बिल्कुल ही मारी गई हो, जिसको बिल्कुल भी कुछ ठीक गलत सूझता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो भले सोच ले भाई किसी से छीन के झपट के, किसी को दुख दे के, किसी को पीड़ा दे के हम सुख पाएंगे। पर वस्तुतः थोड़ा भी यदि आप इस बात का विचार करो तो किसी को दुख देकर तो आप सुख पा नहीं सकते। जिसको आप घोर दुख रूप संसार में धकेल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, इस मार्ग पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर क्या आप सुख पालोगे? एक बार सोच के तो देखो। अरे जन्मों का पुण्य किसी जीव का, जीवात्मा का एकत्र होता है तब भगवान में रुचि होती है। ऐसा कोई जन्म आपको सौभाग्य से अगर संबंधी के रूप में मिल गया है, माता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पिता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पत्नी को पति या पति को पत्नी के रूप में मिल गया है, तो भाई उसका सहयोग भले कर सको न कर सको, करो तो तुम धन्य हो। सेवा सहयोग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम ऐसा कोई कार्य तो बिल्कुल ना करना जिससे उसके भजन सेवा में किसी प्रकार का विक्षेप हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो राक्षसों के काम है, ये तो आसुरी कृत्य है, घोर नरक जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हानि क्या है? सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाओगे। बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है और बड़ा महत्वपूर्ण ये संदेश है। कोई हरि का भजन कर रहा है तो हमको साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है।